हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नवर ग्रुप इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस आप देखते होंगे। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं जिम सेन द फिटनेस क्लब। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग इस बिज़नेस के बारे जानेंगे और कैसे स्टार्ट करना है ये सब जानेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा जिम के रिलेटेड, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो। और कितना लागत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए मिलते हैं उनसे। आज मैं शिशिर भाई के पास मिलने आया हूँ। इनका एक जिम है, जिम चलाते हैं और इस जिम को कैसे स्टार्ट किए और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप भी करना चाहें तो इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। बजट क्या है, इनकम क्या है, ये सारी बातें हमको पता चलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप ये स्टार्ट करते हैं। तो आइए, थैंक यू सो मच शिशिर भाई हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जिम का नाम है जिम सेन द फिटनेस क्लब। ये टाटीबंद में लोकेटेड है। ये जिम का जो बिज़नेस है ये कब से आप कर रहे हैं? ये मैं पास्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ। 2 साल हो गए मेरे को रन करते हुए। अभी अगस्त में 2.5 साल के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरे को। तो ये जब बिज़नेस आप स्टार्ट किए तो क्या आपको इसका नॉलेज था? आपने कैसे स्टार्ट किया, किसी से डिस्कस किया या आपको पहले से ही कुछ इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट इन एज सच बोलोगे तो मेरे को फिटनेस लाइन में इंटरेस्ट था। बेसिकली फिर मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी। मेरे को जिम बिजनेस से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा। इसके लिए मेरे को सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड नॉलेज था। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले रायपुर में रह के एक्सप्लोर करी, खुद पे वर्क किया। उसके बाद में फिर मैं देखोगे तो पुणे जाके इसकी स्टडी करके आया, मतलब अच्छा। फिटनेस के लिए सर। ओके। ताकि मैं खुद उस चीज़ को रिलेट कर सकूं उन चीज़ों से। तो मैंने पुणे से जा कर के अपने K11 इंस्टीट्यूट से मैंने अपना पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया और 2-3 कोर्सेज़ और मैंने इसमें करे हैं और ग्रेजुएशन भी इसी में कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर वापस आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि 2-3 जिम्स में मैंने काम किया। मैंने पुणे में भी 3-4 बड़े फ्रेंचाइजीज़ के अंडर काम किया हुआ। ओके। हाँ, इसके बाद में फिर मैंने रायपुर आकर के देखा कि यार यहाँ पे एज अ ट्रेनर काम करना उतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा। तो धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करते गया तो मेरा इंटरेस्ट बिज़नेस की तरफ ज़्यादा बढ़ते गया। मैंने लोगों को जिम डालते हुए देखा, हमारे बड़े भैया ने जिम डाला तो उनको देख करके मेरे अंदर भी एक एंथुसियाज्म आने लगा कि अरे यार नहीं, मैं भी बिज़नेस कर सकता हूँ। तो फिर इस बारे में मैंने धीरे धीरे पता करना चालू किया। इसी थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट जोड़े। उसके बाद में फिर घर पे डिस्कस किया इस बारे में। फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक जिम बिज़नेस ओन करना है। ये जर्नी रही मेरी जिम ओपन करने के स्ट्रेटजी बनाने तक की। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर अब नॉलेज तो था नहीं मेरे को, तो क्या करें, गूगल किया, यूट्यूब देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, नहीं समझ में आया। फिर हमारे एक बड़े भैया हैं जिनके थ्रू मैं जुड़ा था इस लाइन में, फिर उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने मुझे समझाया। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको आगे बढ़ाना चालू किया। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सपोज़ एक बिज़नेस ओपन करूँ तो एक जैसे जिम का बिज़नेस करूँ, अब मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ जी। तो इसको ओपन करना है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उस लाइन में होना ज़रूरी है बहुत। और अगर आप कहीं पे एज ए ट्रेनर काम किए हैं तो ये एक बेनिफिशियल मिल जाता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स उससे बढ़ जाते हैं। सही है। जिस वजह से क्या, अगर आप एक बिज़नेस रन करने जा रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो अगर 100 के कॉन्टैक्ट हैं तो 50 तो आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अगर आप जोड़ रहे हो ट्रेनर वाली जर्नी से छोड़ करके बिज़नेस लाइन में घुस रहे हो, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल, बिज़नेस में कॉन्टैक्ट बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आपको तो पता ही होगा। जी। तो आपने जब ये जिम का बिज़नेस ओपन किया तो कितना इन्वेस्टमेंट आपने लगाया इसमें? मैंने जो लगाया है 50 लाख रुपए के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और इससे कम में भी इन्वेस्ट होते हैं। इससे बहुत मिनिमम कॉस्ट में भी जिम रन किया जा सकता है। कितना अप्रॉक्स? 10 लाख से 20 लाख के बीच में भी जिम अच्छे से अच्छा जिम बन जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आपके पास में जगह कम है, जैसे आप देख रहे होगे मेरा जिम तो थोड़ा स्पेशियस है, मशीन्स भी बहुत हैं। अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज स्टार्ट करना चाहते हो छोटे से, तो 10 लाख तक बहुत अच्छा जिम सेटअप हो जाता है। आपने 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। आपने ये सोचा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क है, या इस टाइप से कुछ माइंड में आया नहीं आपके?
माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें आई, चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट में आएगा नहीं आएगा। अब आप कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं तो शुरुआत का स्टेज तो ऐसा है, या तो लॉस में जाओगे या तो प्रॉफिट में जाओगे, या तो नो लॉस नो प्रॉफिट रहोगे। तो ये सब चीज़ें तो मार्केट को डिपेंड करते हैं। अब बिज़नेस में जा रहे हो तो रिस्क है, तो करना तो पड़ेगा। हाँ, अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी कितना आप इनकम मिनिमम कर ले रहे हैं? इनकम आप मिनिमम देखोगे तो मैं 2 से 2.5 लाख रुपए मिनिमम मंथली में इनकम आ जाती है। अच्छा जी। तो जब आप इसको जो कोई करना चाहता है अगर, तो उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है एक्चुअली? जैसे रेंट हो गया या इस टाइप से जो चीज़ें हैं। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें होती है कि अगर आप रेंटल स्पेस पे कर रहे हो तो बजट आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। ओके। कि अगर आप इसमें आगे जाओगे, आप बिज़नेस डालोगे, अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो रेंटल आपको इतना अच्छा मार्केट पकड़ना पड़ेगा कि आपको रेंटल निकालने के बाद आपके ट्रेनर्स को देने के बाद, स्टाफ्स को देने के बाद में भी आपके हाथ में कुछ बचना चाहिए। तो ये एक तो सबसे बेसिक चीज़ है कि लोकेलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। लोकेलिटी मतलब सबसे मेन पॉइंट जिम का होता है लोकेलिटी। सेकंड चीज़ होता है कि आपके पास में फ्लोर कैसा है, कितना स्पेशियस है, आप कितना अच्छा उसको इंटीरियर कर रहे हो, कितना अच्छा मार्केटिंग कर रहे हो आप। जिम खुल तो गया, खुलने के बाद कोई मार्केटिंग नहीं करता। खुलने के पहले जो मार्केटिंग करते हैं वो असली मार्केट बनाता है आपका, कि प्री बुकिंग टाइप का कुछ आप कर सकते हो। तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको पकड़ मिलना चालू हो जाता है कि यार यहाँ पे जिम खुलने वाला है। अब आप देख रहे होगे तो मेरी लोकेलिटी एकदम मेन रोड पे है, जिसका मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है कि जो भी पास होता है कि एक ना एक बार तो मेरी नज़र पड़ जाती है। तो एक विजिबिलिटी आपके जिम की बाहर से लोगों को अच्छी आनी चाहिए। तो ये एक दूसरा मेन पॉइंट है। रेंट ज़्यादा हो चलेगा, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जिम डाल लियो 10 लाख का 1 लाख रुपए रेंट पटा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको इसमें भी ध्यान देना होता है कि रेंट भी हम कितना कम से कम कर सकें। या हो सके तो 2 तरीके की चीज़ों में आप जा सकते हो, या तो सीधा लीज डीड करवा सकते हो। लीज में क्या हो जाता है कि आपकी वो एक लंबे टाइम के लिए बॉन्डेज हो जाता है, और रेंट में क्या होता है कि हर मंथ, हर साल में वो रेंट बढ़ते जाता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा खटकता है लोगों को। तो ये एक ध्यान में रख के चलने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो या तो आप एग्रीमेंट के टाइम पे ही वैसा कर सकते हो कि आपको फ़ायदा पहले ही हो जाए। आपने कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया? जब आपने शुरू किया तो आपने क्या दिमाग लगाया इस जैसे रेंट को वो करने के लिए, स्टार्टिंग से इनकम जनरेट हो जाए, पॉपुलैरिटी के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने पहले से ही प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी थी मेरे जिम के। मतलब एक्चुअली मैंने जब जिम स्टार्ट किया तब लॉकडाउन था। तो मैंने वो लॉकडाउन वाला पीरियड बहुत यूज़ कर लिया। मैंने लॉकडाउन वाले पीरियड में सिर्फ मार्केटिंग करी है मेरी। वो मार्केटिंग के थ्रू मेरे, जब मैंने जिम स्टार्ट किया लॉकडाउन के बाद, उस टाइम पे ही मेरे 50-60 क्लाइंट हो चुके थे ऑलरेडी। अच्छा, तो मार्केटिंग किस टाइप से किया? मार्केटिंग मैंने सोशल मीडिया पे डाला, पोस्ट डाले, पोस्ट बूस्ट किया, पैम्पलेट्स डाले पेपर, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और अदर चीज़ें हो गई। प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया था, प्री बुकिंग ऑफ़र्स निकाल दिए मैंने खूब सारे। उस वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला आगे जाके इस चीज़ का। आपने इक्विपमेंट का कैसे रिसर्च किया? मतलब ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है। मैं खुद भी एक बार एक छोटा मोटा इक्विपमेंट मंगाने का सोचा जी, तो वहाँ पे गूगल में तो बहुत सारे हमारे बहुत होते हैं ना जी। तो ये कैसे फाइंड आउट करें हम लोग कि कौन सी कंपनी बेटर है, अच्छी है, मतलब कम दाम में अच्छा चीज़ ये चीज़? मैं कोई एक स्पेसिफिक कंपनी तो नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि सारी कंपनी अपने जगह पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जो मैंने प्राइस की सबका सिमिलर है, बट अच्छी कंपनियाँ जाओगे, अब आपका कॉस्ट कम है, आपका बजट कम है, तो आप किसी अच्छी बड़ी कंपनी के पास जाके बोलोगे तो आपका जितना बजट है उसमें 2 या 3 ही मशीन आए। सही है ना। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। मैंने जो देखा, मैंने पहले बहुत सारे जिम्स घूमे, मैंने बहुत रिसर्च करी इस बारे में कि कौन सी मशीन्स, कौन सी कहाँ क्या बेस्ट लग सकती है। फिर मैंने गूगल पे सबको सर्च किया, तो मुझे एक टॉप प्रो करके कंपनी मिली। अच्छा। जो मेरे बजट में भी थी और जिसकी मशीनरी मैंने खुद यूज़ की हुई थी। अच्छा। तो वो मेरे बजट में भी फिट लगी मुझे, और आगे जाके मैंने देखा मार्केट में तो थोड़ा मार्केट अच्छा भी था, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी अच्छी थी। तो मशीनरी लगाने का सबसे मेन ये देखना चाहिए कंपनी की उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको क्या मिल रही है, क्योंकि इक्विपमेंट्स में आपको मेंटेनेंस भी उतना लगता है मंथली। तो ये चीज़ मैंने ढूंढी, फिर मैंने उनके डीलर से बात करी, फिर मैं पर्सनली जा करके मैंने सारी मशीनें चूज़ करी। उसके बाद में ये सिलेक्टेड मशीनें जितनी आप मेरे जिम में देख रहे होंगे लगी हुई हैं।
तो आपने 2.5 अभी आपका इनकम हो जाता है, फिर रेंट कितना दे देते हैं आप? रेंट मेरा आप देखोगे तो 50,000 रुपीज़ में रेंट देता हूँ। रेंट है, हाँ जी। और आप कितना फीस कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है फीस मैं मंथली चार्ज करता हूँ 1,500 रुपीज़, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सारे चार्जेस आगे चेंज होते जाते हैं। एक बार ये फिट करने के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, मतलब फिर तो कोई आपको इशू नहीं होता है? नहीं, ऐसे फिट करने के बाद में ऐसा उतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, बट कई चीज़ें होती है कि आप मशीनरी लगा लिए, अब प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई है ना। वो मैं जैसे बताया आपको, मशीन लगाने के बाद में मशीन एक हाथी है। अच्छा। हाथी पालना और हाथी को मेंटेन करना बहुत बड़ा अंतर होता है। ओके। तो इसको मेंटेन करने में बहुत वो करना पड़ता है। अच्छा, मेंटेन करना। हाँ, जैसे आप ट्रेडमिल देख रहे होगे मेरा, ट्रेडमिल में क्या होता है कि शूज़ वगैरह लेके लोग चले जाते हैं। अच्छा। तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा हुआ मेरे जिम का कि कोई शूज़ बाहर से पहन के अंदर नहीं आएगा। ओके। क्या होता है कि शूज़ वगैरह की धूल अंदर मोटर में जाती है, और मोटर ख़राब हो जाती है। तो आपने जो 1-1.5 लाख रुपए मशीन में लगाया वो खत्म। ओके। तो ये इस चीज़ का अगर ध्यान, ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपका जिम साफ़ सुथरा बहुत होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज के मार्केट में लोगों को हाइजीन बहुत चाहिए होता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें और क्या आप बताना चाहेंगे, लोगों को शेयर करना चाहेंगे जो चीज़ ध्यान, अगर कोई लोन लेके अगर कोई करना चाहता है? हाँ, आज के डेट में ऐसा है कि अगर आपके पास में, अब कई लोग क्या सोचते हैं कि हम जिम खोल रहे हैं, उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है। आप 2 तरीके से लोन लेके चलते हो, है ना। जैसे कि अब कई लोग होते हैं कि मार्केट से ब्याज उठा लेते हैं, वो मैं बोलूँगा कि वो बहुत मतलब मत करें, है ना। मतलब कि उसमें ब्याज और जो अलग चीज़ें होती है ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके पास कैश हो, हाँ, कैश हो तो सबसे बढ़िया है। इफ़ नहीं है तो आज के डेट में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकाले हुए हैं। जैसे कि मैं खुद, मेरे पास में है एसेट, बट मैंने कोलेट्रल नहीं रखा है। अच्छा। मैंने जो किया वो कोलेट्रल फ्री वाला लोन है मेरा। अच्छा। हाँ, मेरे पास में आधा कैपिटल था, आधा कैपिटल मैंने इससे लिया हुआ है। अच्छा। प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत, या वो प्रधानमंत्री। उसमें ब्याज कम है क्या? नहीं, ब्याज भी कम है, प्लस कोलेट्रल भी नहीं देना पड़ता आपको। अच्छा। कोलेट्रल फ्री एक है, PMEGP करके लोन आता है। अच्छा। ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है आपको, और इसके थ्रू आपको सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा। हाँ, इफ़ जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 15% उसका लोन अमाउंट का सब्सिडी रिटर्न आ जाता है तो आपके आपको वो चीज़ हुआ है? हाँ, वो चीज़ फ़ायदे में है। क्या अच्छा। यही चीज़ है कि आप अपना जो पुराना एसेट है उसको ना लगा करके, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास में नहीं है कुछ, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर है तो वेल एंड गुड है। तो ये सारा जो आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली पूरी सपोर्ट किया ना इस चीज़? हाँ, बहुत सपोर्टेड है मेरे फैमिली मेरे थ्रू। और पहले स्टार्टिंग में था कि अब नए बिजनेस में आ रहे हो तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, बट अब देख रहे हैं तो अब हाँ, सपोर्ट में है कि नहीं, अच्छा आ रहा है बिज़नेस। मेरे फादर खुद आके बैठते हैं, हम दोनों रन करते हैं साथ में। फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे, मतलब और कैसे बड़ा करना चाहेंगे इसको, मतलब आप सोचते हैं बड़ा करने का? हाँ, मेरा चल रहा है कि अब फ्यूचर में जैसे अब मेरे पास जम गया तो मैं खुद की बिल्डिंग वो करने वाला हूँ आगे जाके। ओके, तो वहाँ पे आप वो हाँ, उसमें अब क्या होता है, जनरली लोग सिर्फ जिम की इक्विपमेंट्स डाल लिए। आज के डेट में जिम के साथ में जुम्बा योगा का भी बहुत क्रेज़ चला, बहुत क्रेज़ चल रहा है। हाँ, तो इसमें आप वो भी चीज़ अगर आप जिम में ऐड कर ले तो मतलब आपका इनकम जो 10 रुपये है वो 10 से सीधा 30 रुपये हो जाएगा। सही बात है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं? उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको एक फ्लोर चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं है। अभी कोई नया बंदा कोई करने के लिए देख रहा है, हाँ, उसके लिए आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो दे दीजिए। नए जो जैसे जिम डालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपना जो एसेट वगैरह है वो ऐसा डिसाइड करें, अपना बजट ऐसा बनाएं कि आप उस बजट के अंदर में एक अच्छा लमसम अमाउंट लगा करके, कम बजट भी है अगर तो एक अच्छा जिम डाल सको। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप लोकेलिटी बहुत अच्छी चूज़ करो। उसके बाद में आप एरिया देखना कि आपका एरिया कितना अच्छा है। और जनरली क्या होते हैं, लोग उठते हैं, देखते हैं, अच्छा हाँ हमको जिम खोलना है, चले जाते हैं, देख लेते हैं। बट मेरा एडवाइस ऐसा है कि आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट या किसी अच्छे डिज़ाइनर से या किसी अच्छे टेक्नीशियन से कंसल्ट करो। उनसे पूछो कि इस एरिया में अगर हम इतना इतना करते हैं
तो कैसा क्या फिट बैठता है उस हिसाब से आप अपनी मशीनरी चूज़ करो। तो क्या होगा, अगर आप अब जैसे मेरा 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है, अब इसे अगर मैं 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में मैं पूरा 2500 स्क्वायर फीट में मशीन डाल दूंगा तो वो सही है। कोई काम का नहीं है। अब मेरे पास जैसे आप देखोगे जिम में कि मशीनरी के साथ साथ में मेरे पास फ्लोर भी है, मेरे पास फ्लोर पे बॉक्सिंग भी है ना। तो मेरे पास एक इतना अच्छा फ्लोर का फ्री स्पेस मिल गया है कि लोग उस पर भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होना चाहिए कि जिम का सेकंड चीज़ स्पेशियस होना चाहिए जिम आपका अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद में आप जो स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो सबसे पहले तो आप फंडिंग का रेस करो। इसके लिए आप अलग अलग फाइनेंस, आज के डेट में फाइनेंस भी बहुत लोग कर देते हैं, फाइनेंसर्स हैं। आज के डेट में मार्केट इतना बड़ा है कि आप उसको जॉइंट वेंचर में ये चला सकते हो। आज के डेट में ये हो जाता है कि अब अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी की फ्रेंचाइजी भी आप ओन कर सकते हो। बट फ्रेंचाइजी ओन करने में ये दिक्कत आती है कि आपको उस फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी पे करना पड़ता है। ओके। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका इधर का बजट वो हो जाता है, बिगड़ जाता है, बजट बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे कि मेरे को 10 लाख में जिम खोलना है, तो अब फ्रेंचाइजी 1 करोड़ की है तो कहाँ से खोलोगे। तो फ्रेंचाइजी वाला अगर आपका फंडिंग अच्छा है तो फ्रेंचाइजी आप ओन कर सकते हो। तो अगर कोई करना चाहे तो वो शीशे भाई आपसे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकता है, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ सबके लिए। तो इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनके पूरे डिटेल, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कभी भी आप बिज़नेस करने जाते हैं, हो सके तो आप कोशिश किया करिए कि उसका फुल नॉलेज ले लें, इज़ बेटर। क्योंकि आप अपना मेहनत की कमाई उसमें डालने वाले हैं या जैसे भी, क्योंकि अगर हम लोग लोन भी लेते हैं तो उसको पटाना है, और अगर ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये अगर हम पैसे बचाने के चक्कर में लोकेलिटी हम गलत चूज़ कर लेते हैं या कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं जहाँ से आपको इनकम आएगा ही नहीं, तब आप बुरे फंस जाएंगे, बहुत बुरे, है ना। हाँ, एक स्टेप भी अगर आप गलत लेते हो तो आपका पूरा जो मेहनत का पैसा वो डगमगा जाएगा पूरा। सो अभी हम लोग बहुत सारे लोग को देखते हैं नशा करते, जिम में आप लोगों को बताते भी होंगे कि नशा नहीं करना चाहिए। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा बात है कि मैं तो जितना हो सके मेरे तरफ से तो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। हाँ। इवन तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ। बट मेरा ऐसा है कि फ़िटनेस एक ऐसी लाइन है कि अगर आप इस लाइन में आ गए तो एक डिसिप्लिन आ जाता है आपके लाइफ में। अगर सिर्फ एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनने से या जिमिंग करने से डिसिप्लिन नहीं आता। अगर आप वो एक चीज़ बिज़नेस भी ओन कर रहे हो ना, तो आपको टाइम पे खोलना है, टाइम पे बंद करना है, अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिटनेस से जुड़ने से, फिटनेस एक ऐसी लाइन है कि अगर आप एक जुड़ते हो तो आपके साथ में 4 और अच्छे हो जाते हैं उसके साथ में। तो थैंक यू सो मच आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और अपने बिज़नेस के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आप जिस तरीके से स्टार्ट किए हो बिज़नेस को, नॉर्मली क्या है कि लोग तुरंत फास्टली वो चाहते कुछ बिजनेसमैन बन जाए, कुछ तुरंत फैला ले, बट आपने पहले पेशेंस रखा, पहले जिम इंस्ट्रक्टर का काम किया, खुद सर्टिफाइड होना कोशिश किया, फिर आपने किया जी। तो बहुत आपको पेशेंस लगा हुआ ये सब करने में और बहुत दिमाग से आपने किया। सो दोस्तों, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप वीडियो देखा करिए मेरा नेवर गिव अप इंडिया। आपको बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन और बिज़नेस के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगे जिससे आप अपने बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप वीडियो देख के और इनसे कांटेक्ट करके आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसा रिमूव कर सकते हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये ज़रूर आपका गाइड करेंगे। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपना लाइफ में कभी हार मत मानिए दोस्तों। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।